एक थप्पड़ और ज़िंदगी बदल गई। लेकिन सवाल ये है कि थप्पड़ किसने किसको मारा। ये कहानी है मेकू की, जो एक दबंग इंसान भी है और उसके साथ साथ शराबी भी है। इस कहानी को मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। अब बात ये है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था कि एक थप्पड़ ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी, जो मैं अभी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए अब शुरू करते हैं। कादिर और मेकू ताड़ी खाने के सामने पहुँचे तो वहाँ कांग्रेस के वॉलंटियर झंडे लिए खड़े नजर आए। दरवाजे के इधर उधर हजारों दर्शक खड़े थे। शाम का वक्त था। इस वक्त गली में पियकड़ों की सिवाय कोई और नहीं आता। भले आदमी इधर से निकलते झिझकते थे। पियकड़ों की छोटी छोटी टोलियां आती जाती रहती थी। दो चार वेश्याएं दुकान के सामने खड़ी नजर आती थी। आज यह भीड़ भाड़ देखकर मेकू ने कहा, बड़ी भीड़ है, कोई 200-300 आदमी होंगे। कादिर ने मुस्कुराकर कहा, भीड़ देखकर डर गए क्या? ये सब हुर हो जाएंगे, एक भी ना टिकेगा। यह लोग तमाशा देखने आए हैं, लाठियाँ खाने नहीं आए हैं। मेकू ने संदेश के स्वर में कहा, पुलिस के सिपाही भी बैठे हैं। ठेकेदार ने तो कहा था पुलिस ना बोलेगी। कादिर, हाँ बे, पुलिस ना बोलेगी, लेकिन नानी क्यों मारी जा रही है? पुलिस वहाँ बोलती है जहाँ 4 पैसे मिलते हैं या जहाँ कोई औरत का मामला होता है। ऐसी बेफजूल बातों में पुलिस नहीं पड़ती। पुलिस तो और साह दे रही है। ठेकेदार से साल में सैकड़ों रुपए मिलते हैं। पुलिस इस वक्त उसकी मदद ना करेगी तो कब करेगी? मेकू, चलो आज 10 हमारे भी सीधे हुए। मुफ्त में पिएंगे वह अलग, मगर सुनते हैं कांग्रेस वालों में बड़े बड़े मालदार लोग शरीक हैं। वह कहीं हम लोगों से कसर निकाले तो बुरा होगा। कादिर, आबे, कोई कसर वसर नहीं निकालेगा। तेरी जान क्यों निकल रही है? कांग्रेस वाले किसी पर हाथ नहीं उठाते, चाहे कोई उन्हें मार ही डाले। नहीं तो उस दिन जासूस में 10 बार चौकीदार की मजाल थी कि 10,000 आदमियों को पीट कर रख देता। 4 तो वही ठंडे हो गए थे, मगर एक ने हाथ नहीं उठाया। इनके जो महात्मा हैं वह बड़े भारी फकीर हैं। उनका हुक्म है कि चुपके से मार खा लो पर लड़ाई मत करो। यो बातें करते करते दोनों ताड़ी खाने के द्वार पर पहुंच गए। एक स्वयंसेवक हाथ जोड़कर सामने आया और बोला, भाई साहब, आपके मजहब में ताड़ी हराम है। मेकू ने बात का जवाब चाटे से दिया। ऐसा तमाचा मारा कि स्वयंसेवक की आंखों से खून आ गया। ऐसा मालूम होता था गिरा चाहता है। दूसरे स्वयंसेवक ने दौड़कर उसे संभाला। 5 उंगलियों का रक्तमय प्रतिबिंब झलक रहा था, मगर वॉलंटियर तमाचा खाकर भी अपने स्थान पर खड़ा रहा। मेकू ने कहा, अब हटता है कि और लेगा? स्वयंसेवक ने नम्रता से कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो सिर सामने किए हुआ हूँ, जितना चाहिए मार लीजिए, मगर अंदर ना जाइए। यह कहते हुए वह मेकू के सामने बैठ गया। मेकू ने स्वयंसेवक के चेहरे पर निगाह डाली। उसकी 5 उंगलियों के निशान झलक रहे थे। मेकू ने इसके पहले अपनी लाठी से टूटे हुए कितने ही सर देखे थे, पर आज किसी ग्लानि उसे कभी ना हुई थी। वह 5 उंगलियों के निशान किसी पंचशूल की भांति उसके हृदय में चुभ रहे थे। कादिर चौकीदार के पास खड़ा सिगरेट पीने लगा। वहीं खड़े खड़े बोला, अब खड़ा देखता क्या है, लगा इसके एक हाथ। मेकू ने स्वयंसेवक से कहा, तुम उठ जाओ, मुझे अंदर जाने दो। आप मेरी छाती पर पांव रखकर चले जा सकते हैं। मैं कहता हूँ उठ जाओ, मैं अंदर ताड़ी ना पीऊँगा, एक दूसरे की काम है। उसने यह बात कुछ इस दृढ़ता से कही कि स्वयंसेवक उठकर रास्ते से हट गया।
मेकू ने मुस्कुराकर उसकी ओर ताका। स्वयंसेवक ने फिर हाथ जोड़कर कहा, अपना वादा भूल न जाना। एक चौकीदार बोला, लातों के आगे भूत भागता है, एक ही तमाचे में ठीक हो गया। कादिर ने कहा, यह तमाचा बच्चों को जन्म भर याद रहेगा। मेकू के तमाचे सह लेना मामूली काम नहीं है। चौकीदार आज ऐसा ठोको इन सबों को कि फिर इधर आने का नाम ना ले। कादिर खुदा ने चाहा तो फिर इधर आएंगे भी नहीं, मगर है सब बड़े कीमती जान को हथेली पर लिए फिरते हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए किसी से लड़ाई कर लेते हैं और झगड़े के बाद हम उसको अगर गलती से बहुत ज़्यादा कूट काट दिए तो खुद से ही लगता है कि यार बहुत गलती हो गई आज, इतना गुस्सा मुझे नहीं करना था, इतना गुस्सा मुझे नहीं मारना था। काश ये बातें हम लड़ाई से पहले सोच लें, फिर लड़ाई ना हो तो कितना अच्छा रहेगा। कुछ ऐसा ही अभी दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। आइए अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। मेकू भीतर पहुंचा तो ठेकेदार ने स्वागत किया। आओ मेकू मियाँ, एक ही तमाचा लगाकर क्यों रह गए? एक तमाचा का भला इन पर क्या असर होगा? बड़े लतखोर हैं सब, कितना भी पीटो असर ही नहीं होता। बस आज सबों के हाथ पांव तोड़ दो, फिर इधर ना आए। मेकू तो क्या और ना आएंगे? मेकू तो क्या और ना आएंगे? ठेकेदार फिर आते सबों की नानी मरेगी। मेकू और जो कहीं इन तमाशा देखने वालों में मेरा ऊपर डंडे चलाए तो ठेकेदार तो पुलिस उनको मार भगाएगी। एक झापड़ में मैदान साफ हो जाएगा। लो जब एक आध बोतल पी लो, मैं तो आज मुफ्त ही पिला रहा हूँ। मेकू, क्या इन ग्राहकों को भी मुफ्त? ठेकेदार क्या करता, कोई आता ही नहीं था, सुना कि मुफ्त मिलेगी तो सब धौस पड़े। मेकू, मैं तो आज ना पीऊँगा। ठेकेदार, क्यों? तुम्हारे लिए तो आज ताड़ी ताड़ी मंगवाई है। मेकू, यूँ ही आज पीने की इच्छा नहीं है। लाओ कोई लकड़ी निकालो, हाथ से मारते नहीं बनता। ठेकेदार ने लपककर एक मोटा सोटा मेकू के हाथ में दे दिया और डंडेबाजी का तमाशा देखने के लिए द्वार पर खड़ा हो गया। मेकू ने एक क्षण डंडे को तौला, तब उछलकर ठेकेदार को ऐसा डंडा रसीद किया कि वहीं दोहरा होकर द्वार में गिर पड़ा। इसके बाद मेकू ने पियक्कड़ों की ओर रुख किया और लगा डंडों की बारिश करने। ना आगे देखता था ना पीछे, बस डंडा चलाया जाता था। ताड़ीबाजों के नसे हिरन हुए, घबरा घबरा कर भागने लगे। एक किवाड़ों के बीच में ठेकेदार की देह विधि पड़ी थी, उधर से फिर भीतर की ओर लपके। मेकू ने फिर डंडे से आह्वान किया। आखिर सब ठेकेदार की देह को रौद रौद कर भागे। किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा, किसी की कमर टूटी। ऐसी भगदड़ मची कि 1 मिनट के अंदर ताड़ी खाने में एक चिड़िए का पुत्त भी ना रह गया। एक एक मटकों के टुकड़े की आवाज़ आई। स्वयंसेवक ने भीतर झांककर देखा तो मेकू मटकों को विध्वंस करने में जुटा हुआ था। बोला, भाई साहब, अजी भाई साहब, यह आप गजब कर रहे हैं। इससे तो कहीं अच्छा कि आपने हमारे ही ऊपर अपना गुस्सा उतारा होता। मेकू ने 2-3 हाथ चलाकर बाकी बची हुई बोतलों और मटकों का सफाया कर दिया और तब चलते चलते ठेकेदार को एक लात जमा कर निकल आया। कादिर ने उसको रोक कर पूछा, तू पागल तो नहीं हो गया बे? क्या करते आया था और क्या कर रहा है? मेकू ने लाल लाल आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो करने आया हूँ वो ना करके कुछ और ही कर बैठा। तुमने कुव्वत हो तो वॉलंटियरों को मारो,
मुझमें कुव्वत नहीं है। मैंने तो एक थापड़ लगाया, उसका रंज अभी तक है और हमेशा रहेगा। तमाचे के निशान मेरे कलेजे पर बन गया है। जो लोग दूसरे को गुनाह करने से बचाने के लिए अपनी जान देने को खड़े हैं, उन पर वही हाथ उठाएगा जो पाजी है, कमीना है, नामर्द है, मेकू फिसादी है, लंठैत है, गुंडा है, पर कमीना और नामर्द नहीं है। कह दो पुलिस वालों से, चाहे जो मुझे गिरफ्तार कर ले। कई ताड़ीबाज खड़े सिर सहलाते हुए उसकी ओर सहमी हुई आंखों से ताक रहे थे। कुछ बोलने की हिम्मत ना पड़ी थी। मेकू ने उनकी ओर देखकर, कल फिर आऊँगा। अगर तुम में से किसी को यहाँ देखा तो खून ही पी जाऊँगा। जेल और फांसी से मैं नहीं डरता। तुम्हारी भलमनसी इसी में है कि अब भूल कर इधर ना आना। यह कांग्रेस वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों की भलाई के लिए तुम्हें पीने से रोकते हैं। इन पैसों से अपने बाल बच्चों की परवरिश करो, घी दूध लाओ खाओ। घर में जो फाके हो रहे हैं, घरवाली तुम्हारे नाम से रो रही है और तुम यहाँ बैठे पी रहे हो। लानत है इस नशेबाजी पर। मेकू ने वहीं डंडा फेंक दिया और कदम बढ़ाते हुए घर चला। इस वक्त तक हजारों आदमी का हुजूम हो गया था। सभी श्रद्धा प्रेमी और गर्व की आंखों में मेकू को देख रहे थे। तो ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत पहले लिखी हुई थी, जब अपने देश में कांग्रेस की सरकार थी और शराबबंदी को लेकर एक मुहिम उठाया गया। उसी शराबबंदी पर इन्होंने ये एक कहानी लिखी थी। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी, अपना विचार कमेंट में साझा कीजिएगा और बताइएगा कि अगली कौन सी कहानी आप इस चैनल पर मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं।